प्रश्न 1, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, हमें ये संख्या दी है और हमें इसे मानक रूप यानी कि इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए इन संख्याओं को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पॉइंट के इस तरफ मतलब कि पॉइंट के राइट साइड में 13 नंबर्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पर 13 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके साथ में लगाएंगे 1। इस तरह से ये पॉइंट हमारा यहाँ से हट चुका है। ओके, अब क्योंकि ये 13 जीरो हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 85 एज इट इज़ और 10 की घात 13, क्योंकि ये 13 जीरो हैं इसलिए 10 की घात हो गई 13। ओके, अब हमें यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है। ठीक है, मतलब आंसर में एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 8.5 लिख के गुणा कर देंगे 10, क्योंकि हमने एक नंबर गिन के यहाँ पॉइंट लगाया है ना, यहाँ से पॉइंट यहाँ लगाया है तो ये एक नंबर हुआ, इसलिए एक नंबर है तो 1 जीरो उसके साथ 1। ठीक है, अब हमने सीखा है कि जब आधार एक जैसे हों तो उनकी घातें माइनस होती हैं अगर वो भाग हो रहे हों। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया 8.5 अपॉन में 10 की घात 13 माइनस 1। आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहे हैं, ये बटे का निशान है, भाग हो रहे हैं तो इनकी घातें माइनस होंगी। ये 13 माइनस 1, यहाँ 10 की घात माइनस 1 है। ओके, तो ये हो गया 10 की घात 13 माइनस 1। 13 माइनस 1 मतलब 10 की घात 12 और ये वाला 8.5 एज इट इज़। ओके, अब इसको हमें ऊपर लेके आना है। ये 10 की घात 12 है ना, इसको ऊपर लेके आना है। तो जब हम उल्टा करेंगे तो घात में माइनस का निशान आ जाएगा, जो कि हमने पहले सीखा है कि माइनस का निशान हटाना। लेकिन अगर 10 की घात 12 को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो घात में माइनस का निशान आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें ये संख्या दी है और इसको हमें मानक रूप में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके लिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पॉइंट के इस तरफ ये 14 नंबर हैं तो 942 अपॉन में आ जाएगा। ये 14 ज़ीरो हमें लगानी है। इस तरह से हमारा पॉइंट हटता है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने ही यहाँ पर ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे लगा देंगे 1। इस तरह से हमारा पॉइंट हट गया। ठीक है, तो नीचे आ गया 942 एज इट इज़ और ये 10 की घात 14, क्योंकि यहाँ पर 14 ज़ीरो हैं इसलिए यहाँ पर 10 की घात 14। ओके, अब इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे हम, ये 3 डिजिट हैं और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया तो ये 2 डिजिट जो बाद में रही उसके लिए 10 की घात 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं यानी कि 2, तो ये हो गया 10 की घात 2 गुणा में। ठीक है, उसके बाद 9.42 एज इट इज़। अब जब आधार एक जैसे हों, भाग हो रहे हों तो घातें माइनस होती हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 2। ओके, तो 9.42 एज इट इज़, ये 10, 14 में से 2 को माइनस किया तो आया 12। अब इस 10 की घात 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात में माइनस का निशान आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 9.42 इंटू 10 की घात माइनस 12। दिस इज़ द आंसर। अगले प्रश्न में इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो देखो पिछले प्रश्नों में क्या था, पीछे नंबर्स थे। एक बार चेक करते हैं, ये देखो पीछे नंबर्स थे, है ना। अब के जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आगे नंबर हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जीरो हैं। ठीक है, 602 एज इट इज़ गुणा 10 की घात 13, क्योंकि ये 13 ज़ीरो है। ओके, अब आंसर में कैसे लिखना है, हमें एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये 2 नंबर हैं इनके लिए आ जाएगा गुणा 10 की घात 2, क्योंकि 2 नंबर हैं इसलिए 10 की घात 2 और ये 10 की घात 13 एज इट इज़। ओके, नाउ 6.02 गुणा में जब आधार एक जैसे हों, गुणा हो रहे हों तो उनकी घातें प्लस होती हैं। ओके, ये हम सीख चुके हैं।
तो घातें प्लस हो गई, 2 + 13, तो ये आ गया 10 की घात 15 और ये 6.02। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 0 पॉइंट और ये पूरी टर्म। ओके, तो सबसे पहले इसे हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पॉइंट के बाद 11 नंबर हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 837 और अपॉन में 10 की घात 11, क्योंकि पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर 11 नंबर हैं। इस तरह से हमारा ये पॉइंट यहाँ से हट गया, ठीक है। अब आंसर में हमें क्या करना है, सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इसे हम लिख देंगे 8.37। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 10 की घात 11। अब जब आधार एक जैसे हों, भाग हो रहे हों, तो उनकी घातें माइनस होती हैं। तो 8.37 अपॉन में 10 की घात 11 - 2। 8.37 अपॉन में 11 में से 2 को माइनस किया, आ गया 10 की घात 9। ओके, अब इस 10 की घात 9 को ऊपर लाएंगे तो ये माइनस की घात बन जाएगी। 8.37 गुणा में 10 की घात -9। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 3186 और यहाँ पर 0 हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पे नंबर दिया है इसलिए गुणा में 3186 एज इट इज़ और गुणा में 10 की घात 7, क्योंकि 7 ज़ीरोज़ हैं। ओके, 10 की घात 7 हो गया। अब आंसर में हमारे पास सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये 3 नंबर बचे, है ना। तो इन 3 नंबर्स के लिए 10 की घात 3 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं और ये 10 की घात 7 एज इट इज़। ओके, अब 3.186 एज इट इज़, जब आधार एक जैसे हों, गुणा हो रहे हों, तो उनकी घातें प्लस होती हैं, तो इसलिए 3 + 7 आ जाएगा। ये एज इट इज़ 10 और ये 3 + 7 हो गया 10, यानी कि 10 की घात 10। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पार्ट 1 है 3.02 इंटू 10 की घात -6। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से ये पॉइंट हमें रिमूव करना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए अपॉन में 2 0 आ जाएगी। ओके, ऊपर आएगा 302 और नीचे आएगा 2 0 और फिर यहाँ पे लगा देंगे 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं इसलिए 2 0। अब यहाँ पर 10 की घात -6 है, घात में से माइनस को हटाना है, तो इसको हम कर देंगे उल्टा। अभी ये 10/1 है, तो ये हो जाएगा 1/10 की घात 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 302 एकम 302। अब ये 100 है और इसके साथ 2 0 हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और ये वाला 10 की घात 6 बीच में है गुणा, इसलिए यहाँ पर गुणा 302 एज इट इज़। जब आधार एक जैसे हों, गुणा हो रहे हों, तो घातें प्लस होती हैं, यानी कि 2 + 6। ओके, 302 एज इट इज़, 10 की घात 6 और 2 हो गया 8। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 4.5 इंटू 10 की घात 4। ओके, सबसे पहले यहाँ से ये पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे 1 0 लगा के उसके साथ लगा देंगे 1, गुणा में 10 की घात 4 है, यानी कि 4 0। ओके, 10 की घात 4 होने का मतलब है 1 2 3 4 4 0 और उसके साथ लगा देंगे 1, ठीक है। अब क्योंकि बीच में गुणा है तो कैंसिल हो सकते हैं नंबर, यदि वो होते हो तो 1 0 से 1 0 हो गई कैंसिल, यहाँ पे बचा 45 और यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो चुकी है तो 3 0 बची हैं, इस तरह से ये बन गया 1000। ओके, 45 गुणा 1000 होता है 45,000। 45 का 45 और ये 3 0 उठा के यहाँ पे लिख दो, हो गई गुणा। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 3 गुणा 10 की घात -8। ओके, तो सबसे पहले जो घात में माइनस दिया है उसे हम रिमूव करेंगे, तो ये वाला 3 एज इट इज़, और 10 की घात -8 है तो इसे हम उल्टा करके लिखेंगे। अभी ये 10/1 है तो हम इसको लिख देंगे 1/10 की घात 8, है ना, ये उल्टा हो गया। इस तरह से घात में लगा हुआ माइनस का निशान हट गया, तो ये वाला 3 यहाँ पर और ये 10 की घात 8 यहाँ पर। अब 10 की घात 8 है, ये 3 यहाँ पर एज इट इज़,
10 की घात 8 होने का मतलब है 8 ज़ीरो आएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके साथ आएगा 1। ठीक है, अब इसे हमें पॉइंट में लाना है, तो पॉइंट में लाने के लिए नीचे कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से 8 काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हमें पॉइंट लगा देना है, क्योंकि नीचे 8 ज़ीरो है इसलिए ऊपर भी यहाँ से 8 नंबर से पहले ही पॉइंट लगेगा। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 1.0001 गुणा में 10 की घात 9। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10001, ये वाली एज इट इज़। पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं इसलिए नीचे आएंगी 4 ज़ीरो और उसके साथ 1। ओके, गुणा में 10 की घात 9 है, 10 की घात 9 का मतलब है यहाँ पर 9 ज़ीरो होने चाहिए और उसके साथ 1 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 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 कितने ज़ीरो बचे, 5। ओके, तो यहाँ पे ये ऊपर वाली संख्या 10001 गुणा में यहाँ पे 5 ज़ीरो बची हैं तो ये हम लिख देंगे। अब इसे करना है गुणा, तो सिंपली जो ये संख्या है एज इट इज़ और यहाँ पे 5 ज़ीरो है तो यहाँ पर भी 5 ज़ीरो, ऐसे ज़ीरो वाले संख्याएं गुणा होती हैं इजीली। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 5.8 गुणा में 10 की घात 12। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए नीचे आएगी 1 ज़ीरो और उसके साथ में आएगा 1। यहाँ से पॉइंट अब रिमूव हो चुका है। यहाँ पर है 10 की घात 12, 10 की घात 12 का मतलब है यहाँ पे 12 ज़ीरो होने चाहिए और साथ में 1। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ 12 ज़ीरो थी तो अब बची 11 ज़ीरो। ओके, तो 58 गुणा में ये है 11 ज़ीरो और ये है 1। अब 58 की इससे हमें गुणा करनी है तो यहाँ पर गुणा करना बहुत आसान है, यहाँ 58 लिख देंगे और यहाँ पर गिनकर 11 ज़ीरो लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है 3.614 गुना में 10 की घात 6। ओके, सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं तो नीचे हम 5 ज़ीरो लगा देंगे और साथ में 1, इस तरह से यहाँ से पॉइंट हट गया। गुणा में 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 का मतलब है 6 ज़ीरो और उसके साथ 1 लगाना है। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है। ओके, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। यहाँ पर बच गया 10, तो ये 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसकी हम कर देंगे गुणा, तो ये वाली पूरी डिजिट यहाँ पर एज इट इज़, यहाँ पर 1 ज़ीरो है तो यहाँ पर 1 ज़ीरो लगा देंगे, ये हो गई गुणा। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला है 1 माइक्रोन 1 में यहाँ पे 2 4 और 6 ज़ीरो है, m के बराबर होता है। ओके, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो 1 ये 6 ज़ीरो हैं बराबर 1 क्योंकि ये 6 ज़ीरो हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। ओके, अब इस 10 की घात 6 को हमें ऊपर लेके जाना है, तो जब हम नीचे से ऊपर किसी संख्या को लेके जाएंगे तो घात में माइनस का निशान लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -6, तो 1 माइक्रोन बराबर आ गया 1 गुणा 10 की घात -6। ये हो गया मानक रूप। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतनी ज़ीरो, अब कितनी ज़ीरो है, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, 18 ज़ीरो और यहाँ पर है 16 कूलम्ब होता है, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस दशमलव पॉइंट को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो ये देखो 3 6 9 12 15 18 और 2 20। ओके, तो यहाँ पर लगेंगी 20 ज़ीरो और यहाँ पर 16, इस तरह से हमारा ये पॉइंट यहाँ से हटेगा। ओके, ये पूरी की पूरी 20 ज़ीरो है।
इसको हम लिख सकते हैं 16 बटे अपॉन में 10 की घात 20, क्योंकि 20 जीरो हैं तो 10 की घात 20। ओके, अब एक नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, उसे हम मानक रूप कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए गुणा 10 की घात 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। अब क्योंकि आधार एक जैसे हैं और भाग हो रहे हैं तो इनकी घातें माइनस होंगी। तो 1.6 अपॉन में 10 की घात 20 माइनस 1, ये 20 और ये माइनस 1, 1.6 एज इट इज़, 20 माइनस 1 हो गया 19। ओके, अब इस 10 की घात 19 को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी घात में 10 की घात में माइनस लग जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम्ब होता है। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है जीवाणु की माप इतने मीटर है। ओके, तो सबसे पहले जो संख्या दी है वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ से हटाना है, तो ऊपर हम लिखेंगे 5, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट के बाद ये 7 नंबर हैं, इसलिए अपॉन में यहाँ पर 7 जीरो ही आएंगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के बाद 7 नंबर, इसलिए यहाँ पर 7 जीरो बराबर 5 एज इट इज़। अब क्योंकि 1 के साथ 7 जीरो हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की घात 7। अब इस 10 की घात 7 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो घात है 7 उसमें माइनस का निशान लग जाएगा, तो आंसर आएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 7। तो जीवाणु की माप हो गई 5 गुणा 10 की घात 7, ये हो गया इसका मानक रूप। ओके, पार्ट 4 में हमें दिया है पौधों की कोशिकाओं की माप इतने मीटर है। ओके, तो सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1275। अब पॉइंट के बाद कुल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे 8 जीरो और उनके साथ आ जाएगा 1। इस तरह से हमने इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब मानक रूप का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, तो देखो ये 3 नंबर थे ना, है ना, ये 3 नंबर हैं, इसलिए गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। अपॉन में ये 8 जीरो हैं तो 10 की घात 8 हो जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, इसलिए 10 की घात 3। ठीक है, अब आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहे हैं, तो इनकी घातें माइनस होंगी। तो 1.275 ऊपर एज इट इज़, और यहाँ पर 10 की घात 8 माइनस 3, इस 8 में से इस 3 को घटा रहे हैं। ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5। ओके, अब इस 10 की घात 5 को हमें ऊपर लेकर आना है, तो इस प्रोसेस में जो घात है उस पर माइनस आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1.275 एज इट इज़ गुणा में 10 की घात माइनस 5। इस घात को हम ऊपर लेकर गए तो घात में माइनस आएगा, तो पौधों की कोशिकाओं की माप हो गई ये। दिस इज़ द आंसर, और ये इसका मानक रूप हो गया। पार्ट 5 में हमें दिया है मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। ओके, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो 0.07, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए ऊपर 7 ये वाला और नीचे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो और 1 लग जाएगा। ठीक है, अब बराबर ये वाला 7 एज इट इज़, 1 के साथ 2 जीरो हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। जितनी ज़ीरो होंगी उतनी ही घात लगेगी 10 के साथ, बराबर। अब इस 10 की घात 2 को ऊपर लेके आना है। इस प्रोसेस में जो घात है उसके साथ माइनस का निशान आएगा। तो मोटे कागज की मोटाई हमारी आई है 7 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये हो गया इसका मानक रूप। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो एक किताब की मोटाई
20 mm, ठीक है। यहाँ पर है 5 किताबें, तो 5 किताबों की मोटाई 5 से 20 को कर देंगे गुणा, तो 20 पंजे हो गया 100 mm, ठीक है। फिर एक कागज़ की शीट की मोटाई दी है हमें 0.016 mm, तो 5 कागज़ की शीटों की मोटाई, इसको 5 से गुणा करेंगे। अब ये पॉइंट वाली गुणा है, तो देखो कैसे करते हैं। 5 छिक 30 का 0, ऊपर आ गया 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 0 0 और यहाँ पर फिर से 5 0 0। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। इस तरह से हम पॉइंट वाली गुणा करते हैं। तो 5 कागज़ की शीट की मोटाई आ गई 0.080। उसने कहा है इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, तो हम इसको और इसको प्लस कर देंगे। ये किताबों की मोटाई है और ये शीट की मोटाई है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कुल मोटाई आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्लस कैसे करना है वो देखो, ये 100 है, तो 100 को हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि हम पॉइंट में प्लस कर रहे हैं, तो 100.000 और ये है 0.080, तो 0.080 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए वरना सम रॉन्ग हो जाएगा। 100 को हमने लिखा 100 पॉइंट, यहाँ पर 0 लगा दिए और ये तो पॉइंट में ही था, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.080। अब इसे प्लस कर देंगे, 0 और 0 0, 8 है 0 0, 0 और 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 0, ये 0 और यहाँ पर 1। ओके, तो आंसर आ गया 100.080 mm, ठीक है। अब इसे हमें मानक रूप में भी व्यक्त करना है। मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर के बाद पॉइंट है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर जंप करवा रहे हैं, तो ये 2 नंबर के पहले जंप हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात 2, क्योंकि पॉइंट 2 नंबर पीछे आया है, इसलिए 10 की घात 2 हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ चुका है हमारा। इस 0 को यहाँ पर लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार ढेर की कुल मोटाई हो गई 1.0008 इंटू 10 की घात 2 mm। दिस इज़ द आंसर।